माँ तो कठपुतली है, उसके पीछे नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने क्षत्रिय महासभा के लेटर पैड पर अपने पदाधिकारी भेज के ये मांग रखी थी, जो जिलाधिकारी उनकी जाति के हैं, डीएम उनकी जाति के हैं, कि इन पर रासुका लगाई जाए, इनके मकान तोड़े जाएं, इन पे इनाम रखा जाए। ये तो मांग की एक दिन पहले उन्होंने जाके डीएम से, वो तो रिकॉर्ड में एसएसपी को। तो ये तो वहाँ पर हमारे समाज का दमन करना चाहते हैं और समाज का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, जो लेकिन देश के मान सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा से हम समझौता नहीं करते। और उस देशभक्त कौम के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस एक नेता का बयान नहीं है, किसी नेता का उस घटना पे कोई बयान नहीं। इतने सारे नेता अलग पार्टियों के हैं, इतने नेता हमारे गुर्जर समाज के पदों पे बैठे हैं, वो सब टिकटों की वजह से या सरकार के कहीं दबाव में है कि एक बयान सरकार नहीं देने जा रही। 3 लाख लोगों की रैली हुई सहारनपुर में, एक कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। अजमेर में हुई, बौंदी कुई में हुई, 3 लाख लोगों का, 4 लाख लोगों का गुजर महोत्सव हुआ। मध्य प्रदेश के हर जिले में रैली निकाली हुई, कहाँ बवाल हुआ? यहाँ तो इन्होंने लोग घुसाए हैं नकाब पोश और जाते लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस गोले चल दिए। तो क्रिया की प्रतिक्रिया में इन्होंने उसको विवाद बनाने का काम करा ताकि इनकी छवि खराब हो। हर एक यात्रा या हर एक धरने से पहले आपको परमिशन क्यों नहीं मिलती है? कहाँ तालमेल बिगड़ जाता प्रशासन के साथ? सरकार नहीं चाहिए थी, जो लंबे समय से मेरी कौम के साथ प्रतिनिधित्व सुनने दिया गया है, हाशिए पर रखा गया है, ये अपने पैरों पर खड़े हो, अपने हक और अधिकारी की बात करें, ये संगठित हो, संगठित होंगे तो अधिकार मांगेंगे, वोट देना सीखेंगे। यही कारण है कि सरकार इन्हें केवल हिंदू गुर्जर रख के इन्हें चुनाव में यूज करना चाहती है। बस इनके अधिकारों पर बात नहीं करना चाहती, इनके इतिहास पे, इनके आरक्षण बात नहीं करना चाहती। जो मीर भोज जी वाला प्रकरण है, क्यों नहीं बैठ के इसको एक बार खत्म कर लिया जाए? सारे पुरातत्व विभाग देश के पास है, आर्कोलॉजिकल इंडिया ऑप्स में जितने रिकॉर्ड हैं वो कई बार बता चुके हैं कि मीर भोज गुर्जर सम्राट से थे। प्रत्यार 2 प्रधानमंत्रियों ने अनावरण कर रखा है, 6 मुख्यमंत्रियों ने राजपूत समाज के अनावरण कर रखा है। सारे शिलालेख, तामपत्र, जो विदेशी यात्री आए, जो इतिहास की बुकों में, जो दुश्मन राजा थे दक्षिण के राष्ट्रकूट का शासक और पाल शासक पूर्व के, वो भी कहते हैं कि ये गुर्जर प्रतिहार है। फिर क्या जरूरत पड़ी है इन्हें? कहाँ से इन्हें सबूत चाहिए? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। आज जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। ग्वालियर में गुर्जर समाज पर जो हो रहा अत्याचार है उसी को लेकर जंतर मंतर पर आज देश भर से गुर्जर समाज के लोग इकट्ठा हुए और ग्वालियर में जेल भरो आंदोलन की एक तैयारी आज यहां से कर दी गई है। उसी के बीच मेरे साथ रविंद्र भाटी जी हैं, जो गुर्जरों की आवाज़ लगातार उठाते आ रहे हैं। उनसे भी बातचीत कर लेता हूँ। रविंद्र जी, आज आपने जो यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन किया, क्या उद्देश्य है इसका, क्यों किया गया? ग्वालियर के अंदर SC ST OBC के भाइयों के और गुर्जर समाज की जो सभा थी, उसमें सब समाज के लोग आए थे। उनको टारगेट बनाकर वहाँ की जातिवादी सरकार ने, वहाँ के कुछ अधिकारियों ने, कुछ नेताओं ने सब पे रासुका जैसी कार्रवाई, आप पे इनाम घोषित कर दिए, आप पे 700 लोगों में मुकदमा कर दिया। जो बहनों के साथ अत्याचार हुआ, जो हजारों वाहन तोड़े गए, इसी उपक्रम में आक्रोश है पूरे देश में, गुर्जर समाज में। पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में ज्ञापन दिए गए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, करनाल, हरियाणा में ज्ञापन दिए गए। आज जंतर मंतर पे हमने ये प्रोटेस्ट किया है। देश की जो सरकार है, जो कान बंद करे बैठी है, जो सारे नेता कोई बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर SC के लोगों पर रासुका क्यों लगाई, आखिर यादव समाज के लोगों पर क्यों लगाई। गुर्जर समाज के लोग जो अपने हक अधिकार और अपने इतिहास के लिए इकट्ठे हुए थे, जो अपनी संस्कृति के लिए इकट्ठे हुए थे, आपने कुछ उसमें जाते ही उन पर लाठीचार्ज कर दिया। ज्ञापन देने गए थे, उन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया, अपनी मांग रखने गए थे, आपने आंसू गैस दिए उन पे। उसी उद्देश्य से हमने कल भी नोएडा में कई स्टेटों के प्रतिनिधियों की, कई जिले के अलग अलग प्रतिनिधि हैं, समाज की दशा दिशा कर रहे थे, एक महापंचायत की थी और ये घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से जहाँ जहाँ चुनाव है, वोट की चोट देकर अपनी असहमति, अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा जाहिर करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में वोट ही एक माध्यम होता है। इन्होंने हजारों लोगों का, युवाओं का जीवन खराब कर दिया। एक सबूत दिखा दे सरकार, किसने उपद्रव किया है, फोटो दिखा दे। इन्होंने हजारों निजी वाहन तोड़े, सरकारी वाहन तोड़े पे तो एक मुकदमा लगाएंगे, और जो निजी वाहन है उनकी कौन देगा? फिर ये कोर्टों की क्या जरूरत है, न्यायालयों की क्या जरूरत है, यदि पुलिस ही वहाँ पर अपना जातिवादी चेहरा दिखा के। दरअसल बात ये है कि हमारे गुर्जर सम्राट मीर भोज का इशू चल रहा है, वो उन्हीं लोगों से चल रहा है। बोरेश्वर मंदिर का बोर्ड उन्होंने हटवा दिया, मूर्ति पे विवाद चल रहा है, जो वहाँ पर जितने प्रकरण हुए हैं वो उनके खिलाफ है, सारी ऐतिहासिक इमारतों से नाम हटा दिया। हम तो अपने इतिहास की, संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन लोगों को गवारा नहीं, समाज इकट्ठा क्यों होने लगा है, ये अपने अधिकार क्यों मांगने लगा, ये एकता क्यों दिखाने लगा। 70,000 लोगों ने ये कहा था कि यदि हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी हुई तो हम वोट की चोट देंगे, मध्य प्रदेश सरकार नहीं बनने देंगे। उसका इन्होंने गुस्सा लाठियों के द्वारा निकाला।
तो भाटी जी देखिए, मैं लगातार जब विधानसभा यूपी के चुनाव हो रहे थे उससे पहले मीर भोज जी का प्रकरण काफ़ी चला और मैं उसको लगातार कवर कर रहा था। उसके बाद लगातार मैं रहता हूँ, इन सब चीज़ों को कवर करता हूँ। हर एक आंदोलन, हर एक धरने के बाद कुछ युवाओं पर मुकदमे हो जाते हैं और वो बेचारे जेल चले जाते हैं। लेकिन निकलता क्या है इन धरनों के? जो ये मीर भोज जी वाला प्रकरण है, क्यों नहीं बैठ के इसको एक बार खत्म कर लिया जाए? सारे पुरातत्व विभाग देश के पास है। ऑर्कोलॉजिकल इंडिया ऑप्स में जितने रिकॉर्ड हैं वो कई बार बता चुके हैं कि मीर भोज गुजर सम्राट से थे। प्रत्यार 2-2 प्रधानमंत्रियों ने अनावरण कर रखा है, 6-6 मुख्यमंत्रियों ने राजपूत समाज के ने अनावरण कर रखा है। सारे शिलालेख, तामपत्र, जो विदेशी यात्री आए, जो इतिहास की बुकों में, जो दुश्मन राजा थे दक्षिण के राष्ट्रकूट का शासक और पाल शासक पूर्व के, वो भी कहते हैं कि ये गुजर प्रतिहार है। फिर क्या जरूरत पड़ी है इन्हें? क्या कहाँ से इन्हें सबूत चाहिए? ये तो जानबूझ कर सत्ता के दम पे, अहंकार के दम, तुम्हारी तो सत्ता है, तुम किसी का इतिहास बदल लो, किसी के महापुरुष को चुरा लो। अरे हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये बताइए, गुजर समाज यदि कहीं झगड़ा करता, 3 लाख लोगों की रैली हुई सहारनपुर में, एक कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। अजमेर में हुई, बौंदी कुई में हुई, 3 लाख लोगों का, 4 लाख लोगों का गुजर महोत्सव हुआ। मध्य प्रदेश के हर जिले में रैली निकाली हुई, कहाँ बवाल हुआ? यहाँ तो इन्होंने लोग घुसाए हैं नकाब पोश और जाते लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस गोले चल दिए। तो क्रिया की प्रतिक्रिया में इन्होंने उसको विवाद बनाने का काम करा ताकि इनकी छवि खराब हो। जो समाज की एक छवि है शांति प्रिय की, देशभक्त कौम की, वो छवि खराब करने का प्रयास सुनियोजित तरीके से किया गया। आपके माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। एक राजेंद्र नरूका है कोई इनका नेता करनी सेना का, वो वीडियो डाल के कह रहा है अगर मैंने लोग भेजे थे 25 अजमेर में, वहाँ दंगा नहीं हो पाया, मैंने दासीबादी कोई भेजे, मैंने वहाँ कर दिया, लेकिन ग्वालियर में मैंने अपने लोग भेज गए और इनका ही वो खराब करा दिया। उस वीडियो पे कोई संज्ञान नहीं है। लेकिन हर एक यात्रा या हर एक धरने से पहले आपको परमिशन क्यों नहीं मिलती है? कहाँ तालमेल बिगड़ जाता प्रशासन के साथ? सरकार नहीं चाहिए थी, जो लंबे समय से मेरी कौम के साथ प्रतिनिधित्व सुनने दिया गया है, हाशिए पर रखा गया है, ये अपने पैरों पर खड़े हो, अपने हक और अधिकारी की बात करें। ये संगठित होंगे तो अधिकार मांगेंगे, वोट देना सीखेंगे। यही कारण है कि सरकार इन्हें केवल हिंदू गुजर रख के इन्हें चुनाव में यूज करना चाहती है। बस इनके अधिकारों बात नहीं करना चाहती, इनके इतिहास पे, इनके आरक्षण बात नहीं करना चाहती। बीजेपी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के गुजरों का आरक्षण छीना। बीजेपी की सरकार ने राजस्थान के 73 गुजर भाइयों पे सीधी तक 9वीं अनुसूची में नहीं डाला। इन्होंने हिमाचल में आरक्षण छीन लिया। इन्होंने जहाँ जहाँ हमारे इतिहास है उसे चुरा रहे हैं। ये तो पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अब गुजर समाज जागृत हो रहा है। मध्य प्रदेश में क्या करने वाले हैं? मामा है उधर, मुख्यमंत्री रहे हैं। मामा तो कठपुतली है, उसके पीछे नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर ने क्षत्रिय महासभा के लेटर पैड पर अपने पदाधिकारी भेज गए, ये मांग रखी थी जो जिलाधिकारी उनकी जाति के हैं, डीएम उनकी जाति के हैं, कि इन पर रासुका लगाई जाए, इनके मकान तोड़े जाएं, इन पे इनाम रखा जाए। ये तो मांग की एक दिन पहले उन्होंने जाकर डीएम से, वो तो रिकॉर्ड में एसएसपी को। तो ये तो वहाँ पर हमारे समाज का दमन करना चाहते हैं और समाज का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। क्या लग रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री रहे हैं मोदी जी के साथ, अब डर रहे हैं क्या इस समाज? चुनाव लड़ रहे हैं। वही तो, डर रहे हैं क्या इस समाज? गुजर समाज का जो प्रत्याशी उनके सामने लड़ रहा था अनिल पत्रकार, उसको रासुका में जेल भिजवा दिया इस धरने में। उसकी कहीं कोई वीडियो नहीं, कहीं कोई उसका आरोप नहीं, कहीं उसकी तोड़फोड़ नहीं, उसको आपने रासुका जेल भिजवा दिया। ये तानाशाही चलेगी थोड़ी, आपको पता लग जाएगा चुनाव में कैसे ये जनता जनार्दन है। मध्य प्रदेश का गुजर खड़ा हो चुका है और वोट की चोट ऐसी करेगा कि ये 1.5 महीने की सरकार है। वहाँ पर गई मध्य प्रदेश से, देख लेना, ढूंढते रह जाओगे, आपको सरकार दिखाई नहीं देगी। इसके बाद क्या करने वाले हैं? अभी आपने आज यहाँ धरना पर 12 अक्टूबर को हम जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और हमें आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का समर्थन मिला है। वो भी अपने दल बल के साथ, पूरी टीम के साथ वहाँ पर जेल भरो आंदोलन करेंगे। देखेंगे इनकी जेल कितनी बड़ी है, निर्दोषों को, कितने गुजरों को जेल भरेंगे। हमने तो देश की आज़ादी के लिए एक गांव में 100 लोगों ने शहादत दी है। ऐसे हजारों गांव हैं जो लेकिन देश के मान सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा से समझौता नहीं करते। और उस देशभक्त कौम के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस एक नेता का बयान नहीं है, किसी नेता का उस घटना पे कोई बयान नहीं। इतने सारे नेता अलग पार्टियों के हैं, इतने नेता हमारे गुजर समाज के पदों पर बैठे हैं, वो सब टिकटों की वजह से या सरकार के कहीं दबाव में है कि एक बयान सरकार नहीं देने जा रही। वहाँ पर प्रधानमंत्री गए, एक बयान नहीं दिया। वहाँ पर सारे नेता जा रहे हैं, कोई बयान नहीं। गृह मंत्री का कोई बयान नहीं। इसका मतलब वोट तो चाहिए गुजरों की। लेकिन रविंद्र जी, एक चीज़ और है, जब भी मैं देखता हूँ धरने होते हैं तो विपक्ष के नेता तो होते हैं, लेकिन भाजपा के भी तो गुजर नेता हैं। बहुत सारे नेता ऐसे चुन के गए हैं, विधानसभा चुनकर गए हैं। हाँ, लोग आए हैं, ये समाज के
और जिनको हमेशा जाति के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, SC ST OBC की लड़ाई, तो वो नेता यहाँ आए हैं। विपक्ष का नेता के बड़े नेता का बयान बता दो, एक भी किसी पार्टी के का बता दो, आप किसी ने बयान दिया हो, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान बता दो। ये तो जो सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं, जो अन्याय के विरुद्ध खड़े रहते हैं, वो सब लोग आज जंतर मंतर पे मौजूद है। चलिए, रविंदर जी हमारे साथ मौजूद रहे और 12 तारीख को अब जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।